नमस्कार, मैं आपके साथ संजय पूनिया। श्री गंगानगर से निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ जी हमारे साथ है। चर्चा करते हैं कोविड-19 के ऊपर। राजकुमार जी, सबसे पहले तो गंगानगर को काफ़ी हद तक आप लोगों ने बचाए रखा। सीएम साहब की तरफ से भी अच्छी मदद रही। किस प्रकार की तैयारियां की थी जिससे काफ़ी हद तक गंगानगर के अंदर कंट्रोल रहा? वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने जो मेहनत की राजस्थान में कोरोना से बचाने के लिए, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जो भी उन्होंने इस बचाव के लिए काम किए वो शायद पूरे देश में एक इतिहास बन गया कि सबसे पहले बढ़कर सब जितनी भी सुविधाएं दे सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, नियम बना सकते थे, वो माननीय अशोक जी गहलोत ने बनाया। उन्हीं की दिशा निर्देश में मैं हमारे वहाँ के प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा कि गंगानगर में जितना प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया, और उसको चाहे आप सख्ताई भी कह लो, जितनी सख्ताई की और जिस तरह से लॉकडाउन में पूरे में काम किया, जिस तरह से वहाँ के डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, सफाई कर्मचारियों ने और सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आपकी व्यापारिक संस्थाएं, सब लोगों ने मिलकर इसमें बहुत अच्छा काम किया और उसी का नतीजा रहा कि हम बहुत समय तक ग्रीन जोन में रहे। आखिर में ये केस आए, आज जो 10 से 12 हो गए हैं, वो सब बाहर से आए हुए लोग हैं, गन्नर का कोई भी लोग नहीं है। लॉकडाउन बड़ा सफल रहा। और दूसरा जो मुख्यमंत्री जी का एक संदेश था, मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मेरी एक संकल्प है मेरा कि कोई भी भूखा नहीं सोए। तो मैं सोचता हूँ गंगानगर में इसमें हमें कामयाबी मिली और मुख्यमंत्री जी का जो ये सपना था कि कोई भूखा नहीं सोए, संकल्प था, वो पूरा हुआ। अब आगे चिंताएं जताई जा रही है, जिस प्रकार डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं कि बार बार कि ये अभी खतरा टला नहीं है। तो अब आगे इसको रोकने के लिए किस प्रकार की तैयारियां रहेगी? क्या कोई शक नहीं है इसमें। और आपके माध्यम से मैं सब लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये खतरा टला नहीं है, ये महामारी है। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, हमारे प्रदेश में भी बढ़ रही है, देश में भी बढ़ रही है, इसलिए सब लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। आपको अपना बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करना है, अपने पड़ोसी का बचाव करना है, अपने जहाँ रहते हो वहाँ का आपको बचाव करना है। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये ऐसी महामारी है जिसका मालूम ही नहीं लगता कि ये कब आई और किस रास्ते से आई। इसलिए सब लोग जागरूक रहें, जो भी प्रदेश के दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करें और खुद आगे बढ़कर इसमें कोशिश करें। आज एक और कारण है, राजस्थान में जो संख्या ज़्यादा जैसे आ रही है, राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जहाँ पे 25,000 टेस्टिंग रोज़ाना हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो कोरोना आया था तो हमारे पास में कोई सुविधा ही नहीं थी। आज 3 माह में मुख्यमंत्री जी ने और हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने जो मिलकर जो काम किया और जिस तरह से टेस्टिंग हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ अब टेस्टिंग जिस तरह से लगातार ही हो रही है तो उसमें अब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तो हमारे ठीक होने की जो परसेंटेज है वो 70 से ऊपर पहुँच गई है, इसलिए अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर जागरूक रहने की आवश्यकता है। कहीं हम कोताही नहीं बरतें, बिल्कुल कोताही नहीं बरतें और इसको समझें कि ये महामारी है, इसका मुकाबला करें, इस कोरोना को कैसे हराएं हम सब लोग मिलकर, इस बात की आवश्यकता है। सर, कोरोना के बीच बीच में एक चुनावी दंगल और चल रहा है। राज्यसभा के इलेक्शन है राजस्थान में 19 तारीख को। उसको लेकर राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है? क्या लग रहा है, दोनों सीटें राजस्थान की झोली में जाती दिखेगी या फिर कोई और बड़ा उलटफेर? ये तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं, श्री केसी वेणुगोपालन जी और दूसरे हमारे गुजर साहब हैं। वो दोनों ही बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे क्योंकि कांग्रेस के पास में स्पष्ट बहुमत है। आज मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कांग्रेस के अलावा भी निर्दलीय विधायक हैं, दूसरी पार्टी के विधायक हैं, 125 लोगों का समर्थन है। वो समर्थन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को शुरू में दिया था वो आज उसी तरह से खड़ा हुआ है। आज मैं इस कहने की स्थिति में हूँ कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि आप अपनी गिनती 14 से शुरू कीजिए। 13 निर्दलीय जो हैं वो मजबूत हैं, उनकी मजबूती में कहीं कमी नहीं है, वो एक हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। और आज ये वक्त है कि हम सब लोग मिलकर ये जो एक षड्यंत्र रचा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि उनकी स्थिति नहीं है एक से ज़्यादा उनका कैंडिडेट जीते। आज अगर एक ही कैंडिडेट उनका होता तो ये स्थिति नहीं बनती। आज जो खरीद फरोख्त की बातें आ रही है, करोड़ों रुपए देने की बातें आ रही है, जिस तरह से गुजरात में हुआ, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसका संदेश जो लोगों में जा रहा है वो अविश्वास का जा रहा है। एक दोस्त अपने दोस्त से अविश्वास कर रहा है, एक दोस्त को दोस्त पे अविश्वास करने की आवश्यकता पड़ गई, मालूम नहीं पूनिया जी से किसने बात की है, क्या बात की है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। पर राजस्थान में कांग्रेस दोनों सीटें में जीतेगी, इसमें कहीं भी किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गांधीवादी लीडर अशोक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गहलोत साहब का प्रशासन और आज के टाइम में इस चुनावी
जंग को भी जीतना है और इधर कोरोना की जीत को भी जीतना है, इसके ऊपर उनकी किस प्रकार की तैयारियां, आपकी बातचीत हुई होगी? इतना शानदार नेता, गांधीवादी विचारधारा का नेता मिलना मुश्किल है। आज गहलोत जी का जो कद है, मेरे ख्याल में देश में बड़े नेताओं के कद है उनका। और जो उनकी सोच है, जो उनका काम करने का तरीका है, सब लोगों को साथ लेकर काम करने का तरीका है, जो संवेदनशीलता है, जो ईमानदारी है, जो सादापन है, ये शायद अगर सब नेताओं में हो तो हिंदुस्तान वही जो महात्मा गांधी जिस तरह का सोचा करते थे उस तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है। परंतु आज राजनीति में किस तरह से स्तर गिर रहा है, ये एक चिंतनीय विषय है। और अशोक गहलोत जैसे नेता बने तो और आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है उनको एक प्रेरणा लेनी चाहिए अशोक जी से, कि अशोक जी किस तरह से NSU से कैरियर शुरू कर आज जिस स्थिति में हैं, वो तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार वो PCC अध्यक्ष रह गए, केंद्र में मंत्री रह गए, परंतु उन्होंने केवल मात्र राजनीति को लोगों की सेवा करने का एक अवसर माना और उस अवसर को वो बहुत बहुत तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमें नाज है हमारे मुख्यमंत्री पर और देश में ऐसे नेता हों, ये हम लोग सोचते हैं। देश में ऐसे नेता होंगे तभी लोकतंत्र बचेगा। रैलियों में बड़े बड़े वादे होते रहे हैं, कोरोना को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारे साथ थे राजकुमार गौड़ साहब, पूरी खुलकर चर्चा की। देखते रहिए DPK न्यूज़।